नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिखा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो यानी कि पिछले क्लास में हमने शुक्ल युग पढ़ा। उसी क्रम को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए तथा लाइक करना न भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगले वीडियो की और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। शुक्ल युग का जो प्रारंभ था सन 1920 से सन 1936 ईस्वी तक शुक्ल युग था, जिसमें हमने शुक्ल युग के मुख्य प्रमुख लेखक तथा उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। कौन कौन से एकांकीकार, नाटककार, कहानीकार थे, हमने उनके बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ा। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम इस क्लास के अंतर्गत शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं शुक्लोत्तर युग। आप जुड़ चुके हैं सिखा हिंदी क्लासेस से। आज की क्लास में हम शुक्लोत्तर युग पढ़ रहे हैं। शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा थी 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक थी, अथवा 1938 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक जो था शुक्लोत्तर युग था। शुक्लोत्तर युग के अन्य नाम कौन कौन से थे, तो आइए देखते हैं कौन कौन से थे। शुक्लोत्तर युग के अन्य नाम छायावादोत्तर युग कहा जाता था, प्रेमचंदोत्तर युग, प्रसादोत्तर युग तथा प्रगतिवादी युग कहा जाता था। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं, इन पूछा जाएगा शुक्लोत्तर युग के अन्य नाम बताइए। यह तो ऑप्शन में दिया रहेगा आपको MCQ कि 4 युगों का नाम दे दिया गया, उसमें से पूछा जाएगा शुक्लोत्तर युग का नाम कौन सा है। आइए देखते हैं, नीचे चलते हैं। शुक्लोत्तर युग के मुख्य लेखक एवं उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो शुक्लोत्तर युग की जो मुख्य लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। उनकी रचनाएं कौन सी थी। अशोक के फूल जो कि एक निबंध है, अशोक के फूल जो कि एक निबंध संग्रह है। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ये उपन्यास है। अनामदास का पोथा एक उपन्यास है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, आता है इसमें क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध संग्रह का नाम बताइए या उनकी रचनाओं के नाम बताइए, लिखिए। तो आप अशोक के फूल। रामधारी सिंह दिनकर जो थे, ये भी शुक्लोत्तर युग के कवि थे। इन्होंने संस्कृत के 4 अध्याय लिखे और अर्धनारीश्वर जो कि एक निबंध है। दूसरे लेखक कौन से थे। भगवती चरण वर्मा, इन्होंने चित्रलेखा नामक ग्रंथ की रचना की। पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते एक उपन्यास की उन्होंने रचना की। अगले लेखक की तरफ बढ़ते हैं। रागे राघव ने तूफानों के बीच नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि एक रिपोर्टाज है। विनय मोहन शर्मा जी ने साहित्यावलोकन आलोचना की और एक भूतनाथ की। लक्ष्मी नारायण मिश्र की जो वो है सिंदूर की होली, उन्होंने किसकी रचना की। सिंदूर की होली नामक ग्रंथ की रचना की। सिंदूर की होली, इन्होंने क्या लिखा। सिंदूर की होली। रामवृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, पतितों के देश में। रामवृक्ष बेनीपुरी ने गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, पतितों के देश में, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं। आइए देखते हैं अगले लेखक यानी कि उपेंद्र नाथ अयस्क ने क्या क्या लिखा। उपेंद्र नाथ अयस्क की जो रचना है, गिरती दीवारें, जय पराजय, तौलिए एक एकांकी है। आइए देखते हैं कौन सा है।
फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल नामक एक उपन्यास की रचना की। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। शुक्लोत्तर युग की जो प्रमुख पत्रिकाएं थी, आइए एक नज़र उन पर डालते हैं। हम संक्षिप्त में पढ़ते हैं, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी हो। कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाएं। और शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा थी कितनी थी, 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, अथवा 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक जो था शुक्लोत्तर युग चला। शुक्लोत्तर युग के जो अन्य नाम है, शुक्लोत्तर युग को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रगतिवादी युग, छायोदोत्तर युग, प्रेमचंदोत्तर युग और प्रसादोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी थी। तो विशाल भारती नामक पत्रिका का संपादन जो है पंडित श्री राम शर्मा जी ने किया। आलोचना राम कुमार वर्मा, हरिजन सेवक, वियोगी हरि, सम्मेलन, वियोगी हरि, छाया, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी नवजीवन, हरिभाऊ उपाध्याय ने हिंदी नवजीवन का संपादन किया। चांद जो है महादेवी वर्मा जी का है। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांत प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र अज्ञे नगेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय आदि लेखक हैं। विद्यानिवास मिश्र, हरशंकर परछाई, फणीश्वर नाथ रेणु, कुबेर नाथ राय और धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि उल्लेखनीय हैं, जो कि इन्होंने शुक्लोत्तर युग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी साहित्य में, हिंदी गद्य के विकास में इन्होंने अपना योगदान दिया। आइए देखते हैं शुक्लोत्तर युग के निबंधकार कौन कौन से थे, तो किन्होंने शुक्लोत्तर युग में निबंध की रचना की। तो उसमें है सबसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार है। शुक्लोत्तर युग के जो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार है उस हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यात्रा संबंधी निबंधकारों में कौन कौन से कवि थे, राहुल सांकृत्यायन, प्रभाकर माचुए, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, धर्मवीर भारती, अज्ञे, दिनकर देवेंद्र सत्यार्थी तथा पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम संस्मरणात्मक निबंधकारों में अग्रगण्य है। इनका नाम आगे आता है। आइए देखते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन कौन से थे। शुक्लोत्तर युग के कहानीकारों में अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा तथा आचार्य चतुरसेन शास्त्री, विष्णु प्रभाकर और अमृतलाल नागर आदि हैं। इन्होंने जो है कहानीकार के रूप में शुक्लोत्तर युग में अपना योगदान दिया। आइए देखते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन से थे। शुक्लोत्तर युग के उपन्यासकार लेखक यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन, रांगे राघव, उपेंद्रनाथ अस्क, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु आदि हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्रनाथ अस्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगे राघव तथा वृंदावन लाल वर्मा
नाटककार हैं। इन्होंने अपना शुक्लोत्तर युग में नाटककार के रूप में अपना योगदान दिया। अब आइए देखते हैं कि शुक्लोत्तर युग के रेखा चित्र और संस्मरण के लेखक कौन कौन से हैं। पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर आदि। इन्होंने जो है रेखा चित्र और संस्मरण की रचना की। शुक्लोत्तर युग की जीवनी और आत्मकथा के लेखक कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। अमृत राय ने कलम का सिपाही नामक आत्मकथा और डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना उत्कृष्ट कृतियां हैं। कथाओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा के बाद पांडेय, बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर और बच्चन की हरवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं व नीड़ का निर्माण फिर आदि लोकप्रिय कृतियां हैं। प्रमुख जो कृतियां हैं यही हैं। आइए अब देखते हैं हम स्वतंत्रोत्तर युग। अभी हमने पढ़ा शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग को जो है छायावादी युग के नाम से जाना जाता है और शुक्लोत्तर युग को जो है प्रगतवादी युग के नाम से जाना जाता है। अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम स्वतंत्रोत्तर युग पढ़ेंगे, जिसकी समय सीमा है 1950 से लेकर आज तक। ये आज़ादी की बाद की जो रचनाएं थी हैं, जिसकी समय सीमा है 1950 से आज तक की, जिसके प्रमुख लेखक व रचनाएं हैं अज्ञेय की तार सप्तक, शेखर एक जीवनी उपन्यास है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त है, नदी के दीप यह उपन्यास है, जैनेन्द्र जी की जो है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, त्याग पत्र जो है उपन्यास है, अमृत लाल नागर की बूंद और समुद्र, अमृत और विष, उषा प्रियंवदा ने वापसी एक कहानी है, हरवंश राय बच्चन की जी ने क्या लिखा देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। विद्यानिवास मिश्र ने लिखा तुम चंदन हम पानी। विश्व प्रभाकर ने क्या लिखा है देखिए, आवारा मसीहा जो कि एक जीवनी है, शरद चंद्र की जीवनी है। धर्मवीर भारती ने लिखा कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष जो कि काव्य है, अंधा युग, गुनाहों का देवता एक उपन्यास है। अब आइए देखते हैं जयप्रकाश भारती की प्रमुख रचनाएं। अनंत आकाश जो कि एक आलोचना है, नागार्जुन बलचनामा जो कि एक उपन्यास है, बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास। मुन्नू भंडारी ने क्या लिखा, यही सच है जो कि एक उपन्यास है। कमलेश्वर जी ने लिखा है कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास की रचना की। भीष्म सायनी ने तमस जो कि एक उपन्यास है। चीफ की दावत कहानी, मोहन राकेश, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। शिवानी ने लाटी लिखा जो कि कहानी है, अपराजिता। डॉक्टर नागेंद्र ने रस सिद्धांत लिखा जो कि एक आलोचना है। आज की क्लास में हमने शुक्लोत्तर युग तथा स्वतंत्रोत्तर युग पढ़ा, जो कि आपके समझ में आया होगा। हमने समझाने का बहुत ही सरल तरीके से प्रयास किया, जिसमें संक्षिप्त रूप से हमने आपको कहानीकार, नाटककार, आलोचना सब बताने का प्रयास किया, जिसमें से आपको 5 अंक मिलेंगे एक एक करके। 1 नंबर को 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एक कक्षा 10 के सिलेबस पर आधारित है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास यानी कि अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।